आप दो शब्द उपस्थित बताइए। कुशवाहा साहब से निवेदन है कि आप उपस्थित युवाओं को दो शब्द श्री हरि फाउंडेशन मारवाड़ा मित्र आयोजित सर्व जाति शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिभा गौरव पुरस्कार समारोह में उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव एवं समाज के अग्रणी, मेरे सामने विराजमान विद्यार्थीगण एवं उनके अभिभावक सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आज ये पुखराज जी ने जो भी प्रोग्राम रखा है बच्चों को पुरस्कृत करने का, तो वो मेरा उनको ये सुझाव है कि मतलब समाज में जब इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो और भी समाज के लोग अपने बच्चों को लेके आए जो देखें कि भी अपने बच्चों को, जिन लोगों को पुरस्कार मिल रहा है, तो उनको दूसरे भी बच्चे आएंगे तो उनको देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम भी इस तरह की कोशिश करेंगे जो समाज हमको भी पुरस्कृत करे, तो उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग भी ज़्यादा इकट्ठे होंगे। इसके अलावा मैं जो भी विद्यार्थियों को इनाम मिले हैं उन लोगों को, सब लोगों को का अभिवादन करता हूं, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूं और श्री हरि फाउंडेशन को 1 लाख रुपए का अनुदान सहयोग प्रदान करना चाहता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। आदरणीय श्री कुशवाहा साहब का हृदय से सभी समाज के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने जो इस सोच को स्वीकार किया, इस सोच का आदर किया, इस सोच का सम्मान किया, और साहब ने जो कहा कि हम लोग आते हैं अकेले अकेले आते हैं, बच्चों को लेकर नहीं आते हैं, तो बच्चों को लेकर नहीं आएंगे तो बच्चे देखेंगे क्या, उत्साह क्या होंगे। मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोमल कंवर। और अब पूरे कार्यक्रम में हम सब जिनकी राह देख के बैठे थे, वैसे मान्य अतिथि विशेषों का हम उद्बोधन के लिए उन्हें विनती कर रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय श्री अश्विन जी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम उनसे विनती करते हैं वे कृपया अपनी बात सब समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय श्री अश्विन जी शर्मा। मारवाड़ मित्र फाउंडेशन, श्री हरि फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान में मंचस्थ सभी गणमान्य नागरिकगण, संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित प्रतिभाशाली विद्यार्थी, युवा और उनके परिवारजन, सभी लोगों को नमस्ते। हम एक अच्छे कार्यक्रम में, एक अच्छे वातावरण में एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी पूर्णता की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सुरक्षित वातावरण देने वाले हमारे सैनिक, जवान, इनका इसमें योगदान है। तो मैं आप सब लोगों से कुछ 3 विषय पे आग्रह चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। आप सब लोग जागरूक हैं तो मुझे लगता है कि आप उसमें सहयोग देंगे। तो ये सुरक्षित वातावरण जिनके कारण से हम सब लोगों को मिलता है, उन सब लोगों को साहस, संभल और ये ध्यान में रहे कि एक मजबूत शक्ति उनके पीछे है। आप मेरे साथ में लगाएंगे, भारत माता की। मित्रों, कुछ दिनों से नेशनल गेम्स गुजरात में हमारे शहर में चल रहे हैं। नागालैंड से लेकर के श्रीनगर, लद्दाख, कच्छ से लेकर के गुवाहाटी और देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी हमारे शहर में है। तो ऐसे सब लोगों का स्वागत करते हुए, उनको उनके गेम्स के लिए शुभकामना देते हुए मेरे साथ फिर से आप लोग लगाइए, भारत माता की।
बहुत सारे लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मंच पर बैठे हुए लोग भी जिस आयु के हैं, वो किस परिस्थिति के अंदर पड़े हैं, कैसी सुविधाओं में पड़े हैं, संघर्ष में, और सामने बैठे हुए विद्यार्थी भी बहुत संघर्ष से उत्तीर्ण होकर के एक अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके प्रोत्साहन के लिए भी एक बार फिर से लगाइए भारत माता की। और इस सुंदर कार्यक्रम को बहुत शांति, सौम्यता, विनम्रता और एक मीठी वाणी के साथ में जो संचालन कर रहे हैं हमारे संचालक, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। अभी मंच पर बैठे बैठे सुन रहे थे 96, 97, 92, 91, इतने में तो एक क्लास के 3-3 बच्चे पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स इतना ही होता है। और शिक्षा को लेकर के तो बहुत सारी बातें हम सब लोग जोक में सुनते हैं, व्हाट्सएप पर भी आने लग गया है। मैं एक सज्जन के पास में गया तो उनके साथ ऐसी बातचीत चल रही थी। उन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर बहुत अच्छा एक व्यंग्य सुनाया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ लोग कैसे कैसा सोचते हैं। एक बार एक बच्चा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र में गया, बिहार की घटना है और सत्य है। आंगनबाड़ी केंद्र में गया, माँ बाप उसको छोड़कर गए कि सुबह से लेकर शाम तक रहेगा तो कुछ खाएगा, पिएगा और सीखेगा। सुबह से गया, शिक्षक सिखाने लग गए। आंगनबाड़ी केंद्र में होती है सहयोगिनियां और सब लोग, आप लोगों को ध्यान नहीं है। अच्छे अच्छे खेल खिलाते हैं, खाने के लिए भी देते रहे, नाश्ता करा दिया, दूध पिला दिया, दोपहर का भोजन करा दिया, उसका वेट से लेकर के सारे हेल्थ चेकअप कर दिए। कुल मिलाकर के उस बच्चे को शाम तक के पूरे शेड्यूल में बहुत मजा आया। अब रात को माता पिता जब शाम को उसको घर लेकर गए तो रात को खाते खाते पूछने लगे, बोले खाने का कैसा था? बोले मजेदार। खेल कैसे खिलाए? मजेदार। दोस्त कैसे थे? मजेदार। और टीचर कैसी थी? मजेदार। कल वापस आएगा? बोले ना। तो क्यों? बोले आज उन लोगों ने मेरा तराजू पर बिठाकर वजन किया है, कल बेच देंगे। यानी शिक्षा की स्थिति तो हमारे यहाँ ऐसी हो गई। और उसके बीच में भी मारवाड़ मंच जैसे संगठन, पुखराज जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और इतने सारे गणमान्य लोग जब समाज में प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए समय निकालते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, तो एक चीज का आश्वासन तो और एक चीज के लिए आश्वस्त तो हृदय हो जाता है कि अच्छे लोगों की और प्रतिभाशाली लोगों की अभी देश के पास में कमी नहीं है। इसलिए भारत तो आगे जाने ही वाला है, भले कितने लोग जोड़ो तोड़ो यात्रा करते रहे। जब हम ये सोचते हैं कि ये देश कैसे चल रहा है, देश इतने सालों से गुलाम रहा, हम इतिहास पढ़कर आते हैं, उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी पावर क्या है। छोटे कक्षा 2 के विद्यार्थी का भी सम्मान किया है, एमबीबीएस पास आउट का भी सम्मान किया है, सीएस के स्टूडेंट का भी सम्मान किया है, और आर्मी के अंदर जाने वाले विद्यार्थी का भी हम सम्मान कर रहे हैं। हमारी स्पिरिट क्या है, हमारे संस्कार क्या है, कहां से ये ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है। एक 1857 की क्रांति हम सब लोगों ने सुनी है। 1857 की जब क्रांति हुई तो पूरे देश भर में उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कुचक्र किए और इतनी भयंकर भयंकर सजाएं देने में आती थी जितने भी क्रांतिकारी थे कि दोबारा से कोई सर उठाने की हिम्मत ना करे। ऐसे एक गांव में 50 लोगों ने मिलकर के उस क्रांति में हिस्सा लिया। फौज आ गई, पकड़े गए तो सजा मुकर्रर की गई कि इन सब लोगों को पूरे गांव के सामने तोप पर बांधकर उड़ा दो। सजा का दिन तय हो गया। गांव के बीच में तोप आ गई। पहले व्यक्ति को तोप पर बांध करके उड़ा दिया, लोग सहम गए। दूसरे व्यक्ति को बांधा, उड़ा दिया, और डर गए। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14 लोगों को ऐसे ही एक के बाद एक उड़ा दिया। अब तो लोग देख भी नहीं सकते थे। आसमान से लोथड़ों की बारिश हो रही है, जमीन रक्त से सन गई है।
आंख बंद करके लोग देख रहे थे। 14वें नंबर पर एक छोटे से बच्चे की बारी आई, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। लोगों ने और आंखें बंद कर ली, उसको तोप के ऊपर बांध दिया गया। उसके बाद में वो जोर से चिल्लाया, रुको। लोगों ने आंख पे से हटाया कि क्या माफी मांगेगा। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत उस तरफ गर्दन की, चलो ये माफी मांगेगा तो आप सब लोगों को माफ करेंगे और ये भी बोल देंगे कि दोबारा ब्रिटिशर्स के सामने कोई सर नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे युवा मित्र भी है यहाँ, ध्यान से सुनिएगा। हाथ पांव खोलते हैं, उसको अधिकारी के पास लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं क्यों आ गई अकल ठिकाने, अब दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना। तो वो जो बच्चा जवाब देता है ना, वो जवाब भारत की असली ताकत है। वही जवाब हम सब लोगों को जीने की और एकदम आत्मनिर्भर भारत, सर उठाकर स्वाभिमानी भारत के साथ चलने की ताकत देता है। वो छोटा सा बच्चा कहता है, कायर हो, माफी तो मांगे मेरी जूती, पीठ के बल क्यों बांधते हो, साहस है तो सीने के बल बांधो। ये भारत की ताकत है। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो प्रतिभा कभी कम नहीं होती। झोपड़े से निकल करके एमबीबीएस टॉप करने वाले लोग हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा यूपीएससी टॉप कर रहा है। समाज में से उदाहरण कम नहीं है। गली गली घूम करके कबाड़ा इकट्ठा करने वाले का बेटा एक कंपनी का मालिक बन करके बैठा हुआ है। ये इसी के कारण से है कि हम नौकर नहीं है, हम मालिक है। हमारी ताकत है, हमारे संस्कार है। और वो संस्कार हमें कौन किससे मिलते हैं? तो ऐसे लोगों के माध्यम से मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब लोग जानते हैं। शिकागो के धर्म सम्मेलन में प्रवचन देने के बाद में तो उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। पश्चिमी देशों के अंदर ठंड ज्यादा रहती है, स्वामी जी ने कोट पहन लिया, उनके जूते पहन लिए। एक अंग्रेजी पत्रकार उनके मजे लेने के लिए उनके पास आकर के बोलने लगा कि आप तो अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, मेरा भारत ऐसा, मेरा भारत ऐसा, और आपने देखो तुरंत आते ही आपने खुद को विदेशी कपड़ों में और विदेशी रंग में ढल लिया है। स्वामी जी मुस्कुरा करके बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, बोले आधा देखा है, जूते तुम्हारे हैं, कपड़े तुम्हारे हैं, लेकिन सर पर पगड़ी मेरे भारत की है। जब भी हम कुछ काम करें, जब भी कुछ करने के लिए जाए, तो मेरे युवा साथियों एक बात सदैव याद रखना कि हमारे मस्तक पर जो जिम्मेदारी है, हमारे जो संस्कार है, उनको सदैव मस्तक पर लगा करके चलना चाहिए। ये धूल जो है, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके कारण से हम सब लोग प्रेरणा पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम सब लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में ऐलान किया कि अंग्रेजों के खिलाफ अब सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी और उसके लिए बड़ी फौज की आवश्यकता है, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपने कैप्टन ढिल्लो, जिनको ये जवाबदारी दी कि युवाओं को आजाद हिंद फौज में भर्ती किया जाए, उनको निर्देश दिया सुभाष चंद्र बोस ने कि जो अपने माँ बाप का इकलौता संतान हो, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, ऐसे व्यक्ति को आजाद हिंद फौज में नहीं लेना। इसके अलावा जो 2 संतान 3 संतान ऐसे लोग, उन लोगों को आप लीजिए। हरियाणा का रहने वाला एक युवक अर्जुन सिंह आजादी के आंदोलन में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, ऐसा जज्बा लेकर के गया। तो कैप्टन ढिल्लो ने फिजिकल टेस्ट के बाद में उसको पूछा परिवार में कौन, तो उसने कहा माँ, बाप मर गया, भाई नहीं है, और कौन है परिवार में? मैं और मेरी माँ। घर कैसे चलता है? खेती से। माँ की उम्र 70 वर्ष, आप नहीं हो सकते, भेज देते हैं वापस। शाम को माँ खाना खिलाते खिलाते पूछती है, अर्जुन अरे तू तो सेना में भर्ती होने गया था, हरियाणा का तो कोटा आप सब लोग जानते ही हैं, उत्तर भारत के ज्यादातर लोग, तू तो सेना में भर्ती होने गया था, क्यों हुआ? वो कहता है उन्होंने कहा है कि तेरे ऊपर तेरी माँ की जिम्मेदारी है, इसलिए तुझे सेना में नहीं ले सकते। 3 दिन बाद में वो अर्जुन वापस से आजाद हिंद फौज की भर्ती के लिए जाता है। कैप्टन ढिल्लो देखते ही कहते कि तुझे मना किया था, तू वापस आ गया।
बोले जिस दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि मुझे उसके कारण से आर्मी में नहीं ले रहे, मेरी माँ ने उसी रात को कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए। तेरी देश सेवा के लिए मैं बाधक अगर बन रही हूँ तो मैं अपना प्राण त्यागती हूँ, तू देश के लिए बलिदान होने के लिए जा। ये स्पिरिट है। ऐसे संस्कार देश चलाते हैं, ऐसे संस्कार युवाओं को प्रेरणा देते हैं, ऐसे संस्कार ऐसे संगठनों को बनने के लिए और उनको अनेकों लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए चलाते हैं। आज हम देख रहे हैं कितना डिप्रेशन बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चों को मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना पड़ता है। जो जितनी बड़ी पढ़ाई करेगा उतना ही बड़ा डिप्रेशन में रहेगा, तुरंत मोटा चश्मा आ जाएगा, 7+ नंबर हो जाएंगे। MBBS की पढ़ाई करे तो किसी के साथ बोलना नहीं है, UPSC वाला हो तो सूरज की किरणें नहीं देखनी है, कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ये है समाज में, आप सब लोग देख रहे हैं। मैं कोटा रहा हूं 2 साल, 13, 14 साल के बच्चों की लाशें हम फंदे पे से उतारते थे सुसाइड में। 13 साल के बच्चे के जेब से सुसाइड नोट निकालते थे, वो लिखता था मेरे ऊपर खर्चा बहुत हो गया है, मुझे माफ कर देना, छोटे भाई को पढ़ाकर कलेक्टर बनाना। 13 साल का बच्चा क्या सोचता है? लेकिन हमारी अपेक्षा है, जुनून होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का, खुद को साबित करने का जुनून होना चाहिए। यहाँ माँ बाप भी बैठे, अपने प्रेशर के तले बच्चों को दबाना नहीं, उनकी प्रतिभाओं को निखरने देना। यहाँ 3 बार मंच पर जो खेवना है उसका सम्मान हुआ, तीनों बार अलग अलग कारण से हुआ। पढ़ने में भी अच्छी है लेकिन भरतनाट्यम भी करती है। अपने बच्चों के अंदर की प्रतिभा को पहचान